अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक बच्चियों के फ़्रॉक स्टिच किए हैं, जिसका मैंने 1 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया था और आज जो है वो मैं इसका 2nd पार्ट अपलोड कर रही हूँ। आज जो मैंने फ़्रॉक स्टिच किए हैं वो भी बहुत खूबसूरत फ़्रॉक स्टिच किए हैं और ये वाले फ़्रॉक जो हैं वो ईज़िली 6 मंथ से 1 ईयर तक जो है वो बच्ची को पहनाए जा सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको प्रॉपर डिज़ाइन दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला फ़्रॉक दिखाती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत मैंने बनाया है और डिज़ाइन जो है वो बहुत इसका प्यारा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा फ़्रॉक लग रहा है। तो इसका भी इसी तरह ही है कि ये भी एक सूट में से पीस बचा था तो इसका मैंने फ़्रॉक बना लिया था और ये इसकी जो नीचे वाली साइड है बिल्कुल जो आम हम फ़्रॉक बनाते हैं सेम उसी तरह ही बनाई है। और इसकी जो पेटी है वो थोड़ी सी मैंने शॉर्ट बनाई है। एक तो कपड़ा मेरे पास इतना था और फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग कर देती हूँ, तो फिर ये वाली इतनी जो है वो मैंने पेटी बना ली थी और इसके स्लीव जो है वो मैंने इस तरह से लगा दिए थे, यानी कि जब मैंने इसका कंधा कट किया था ना तो फिर इसको मैंने छोटा कट किया था और इसके जो स्लीव्स हैं वो फिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसकी विड्थ जो है वो रखी थी, वो फिर कुछ इस तरह से आ जाते हैं। वह इसकी जो अब हमने कटिंग करनी होती है ना तो बिल्कुल जो हम जैसे आम कंधा कटिंग करते हैं ना वैसे ही करनी है, लेकिन जब हम इस तरह स्लीव्स लगाते हैं ना तो फिर ये इस तरह बहुत प्यारे लगते हैं लगे हुए और कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है वो आपने अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे मैंने ये 6 मंथ से 1 ईयर की बच्ची के लिए बनाया है तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ से ये 4 इंच रखा है जो कि मतलब काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा मैं बड़ा रखती तो ये वाला हिस्सा जो वो ज़्यादा फिर बड़ा हो जाना था, अच्छा नहीं लगना था। तो अगर इससे बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो ये वाला हिस्सा आप ज़रा बड़े रखेंगे। तो यहाँ फिर आप कोई भी जो है वो लेस अटैच कर सकते हैं, कोई डोरी जो है वो लगा सकते हैं, ये लगे हुए बहुत प्यारी लगेंगी और उसी वजह से ये स्लीव जो है वो यहाँ से अच्छे लगेंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे तो फिर इतनी जो फ्रॉक है वो प्यारी नहीं लगेगी। और अगर यहाँ पर देखें तो इस पर फिर मैंने वही जो मतलब ये ऑफ वाइट सा कलर जो था जिस कलर की मैंने ये लेस लगाई है उसी कलर की मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग कर दी थी इस तरह से कुछ। और इसके यहाँ पर ये मैंने एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये बटरफ्लाई जो होती है जिसे हम बू भी कहते हैं वो बना के यहाँ पर मैंने लगा दी थी और ये स्ट्रिप इस तरह लगा दिए थे जो कि बने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। ये है इस फ्रॉक की फाइनल लुक, देख सकते हैं बहुत प्यारा फ्रॉक है और ये झटपट बनने वाला है, इसमें कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है, आप बहुत इजी से बना सकते हैं। उसके बाद ये वाला फ्रॉक है। ये फ़्रॉक जो है वो कुछ इस तरह से स्टिच किया है कि ये लंबी पेटी वाला जो फ़्रॉक है वो वाला मैंने बनाया है। मतलब जिस जिस तरह से मेरे पास कपड़े थे उसी हिसाब से ये वाले फ़्रॉक जो है वो मैंने स्टिच किए हैं। तो इसकी मैंने लंबी पेटी बना दी थी, ये बिल्कुल प्लेन कपड़ा था और ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये भी किसी सूट के साथ से मतलब था, एक्स्ट्रा था, लगाया नहीं था सूट के ऊपर। तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसकी ऐसे छोटी छोटी पट्टियाँ बना के तो यहाँ पर मैंने उनको इस शेप में यहाँ पर लगा दिया था जो कि लगी हुई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतने से जो है वो कोई भी फ्रॉक जो है या कोई भी जो कपड़ा होता है वो बहुत प्यारा लगने लग जाता है। और इसके यहाँ पर गले पे भी मैं इसी की जो है वो पाइपिंग कर दी थी मैंने और स्लीव्स आप देख सकते हैं कि इसी तरह के छोटे छोटे स्लीव्स मैंने लगा दिए थे। यहाँ पर मैंने प्लेट्स डाल दिए थे, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फ्रंट पे भी और बैक पे भी इसी तरह मैंने ये प्लेट्स डाले थे, बहुत प्यारे स्लीव्स बन रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड से ये देखें छोटी छोटी मतलब यहाँ पे मैंने चुनट डाल दिया, ये तकरीबन 4 इंच की यहाँ पे मैंने चुनट डाली है। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि इधर मैंने पट्टियाँ लगा दी थी, फिर इधर लगा हुआ जो है वो कुछ भी नहीं अच्छा लगना था। तो ये इस तरह से बनाया है। और गले पे जो मैंने अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने पाइपिंग किया है तो बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें बैक साइड से मैंने इसी तरह से इसको कर दिया है, कोई मैंने हुक शुक नहीं लगाई, कोई बटन नहीं लगाया। इसी को मैंने मतलब एक्स्ट्रा बना के ना वही जो मैंने इधर पाइपिंग की थी उसी कपड़े को मैंने एक्स्ट्रा इस तरह डोरी टाइप बना के तो यहाँ पर आगे जो छोटे छोटे मैंने इसी तरह इसी कपड़े के जो है वो बना दिए हैं, बनाकर यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये है इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत प्यारा है और बनाना भी बहुत इजी है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। लास्ट में ये वाला फ़्रॉक है, इसको हम फ्रॉक भी कह सकते हैं और ए लाइन शर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है वो मैंने कुछ इसी तरह से रखी है कि इसको मैंने ए लाइन ही बनाया है, लेकिन छोटे बच्चियों के लिए तो ये फ़्रॉक ही होते हैं। ये भी बहुत प्यारा बनाया है, ये भी यकीन करें बहुत ज़्यादा लाइट कलर आ रहा है, हालांकि ये बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है ये। और ये भी बिल्कुल प्लेन पीस था मेरे पास और दूसरा ये मैंने इसी तरह का इसका जो कंट्रास्ट था उसके साथ मैचिंग करके, ये भी घर में पड़ा हुआ पीस था, इसको मैंने बाय नहीं किया तो मैंने इन दोनों को कंट्रास्ट करके बना लिया। फिर मैंने इसी तरह सोचा कि चलो इसको इसी तरह बना लेते हैं कि यहाँ से फ्रंट से ओपन रख दिया था और सारे जो मैं यहाँ पर पाइपिंग कर दी थी और गले पे भी पाइपिंग कर दी थी और इसी तरह जैसे मैंने लास्ट फ्रॉक के बैक पे बनाया था इसी तरह इसके फ्रंट पे बना दिया था, जो कि बना हुआ बहुत प्यारा लगता है और बच्चों को फिर यहाँ से मुश्किल नहीं होता पहनना, गला पहनना जो है वो मुश्किल नहीं होता, बड़ा ईजी हो जाता है।
इसके स्लीव्स जो हैं वो मैंने इस तरह बनाए हैं कि इसके ये मतलब जिस तरह ये जितना मैंने यहाँ से कंधा रखा था ना उतना ही मैंने यहाँ से फ्रंट से भी रखा था, वो कोई मैंने कटिंग शटिंग नहीं की थी। तो उसको मैंने इस तरह चुनर डाल के तो यहाँ पर इसके सेम उसी तरह की मैंने यहाँ पर ये मगज़ी लगा दी थी। और इसके मैंने यहाँ पर चुनर नहीं डाली, इसके सिर्फ यानी यहाँ पर टॉप पर जो है वो यहाँ पर चुनर डाली है। ये देखें स्लीव्स भी कुछ इस तरह से लग रहे हैं, दोनों स्लीव्स देख सकते हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर अगर बात की जाए ये इस फ्लावर की, तो ये मेरे पास ना एक मतलब वैसे ही एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, काफ़ी देर से ये मैंने संभाला हुआ था। मतलब ऐसे ही रखा हुआ था कि चलें कोई फ्रॉक वगैरह बनाऊंगी तो किसी के साथ मैच होता हुआ, तो ये इसके साथ बहुत ज़बरदस्त मैच हो रहा था। तो फिर मैंने ये इसी तरह लगाया है, मैंने कोई इसको सुई धागे की मदद से नहीं लगाया या बाजार से नहीं लगाया, इसको खुद ही ये आम जिससे हम सिलाई करते हैं मशीन से, उसी से मैंने इसको लगा दिया था। और घेरे वाली साइड पे इस तरह किया था कि इसको मैंने यहाँ से मैंने जितना मेरे पास कपड़ा था मैंने उसको उतना ही खुला रख दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा खुला भी कर सकते हैं। और नीचे से मैंने इसको थोड़ी सी शेप दे दी थी, राउंड शेप में मैंने इसको बना दिया था। और सेम उसी कलर की जो है वो मैंने पाइपिंग लगा दी थी, फ्रंट पे भी लगा दी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक पे भी मैंने इसी तरह लगा दी थी, जो कि लगी हुई बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये फ़्रॉक इसी तरह मैंने बनाया था। और ये जो इसके साथ मैंने जो है वो शॉर्ट भी बनाई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शॉर्ट जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाई है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके हल्की हल्की यहाँ पे चुनर डाल दी थी, और चुनर डालने के बाद यहाँ पर उसके ऊपर सेम वही जो थी वो मैंने पट्टी लगा दी थी, जो कि कुछ इस तरह से लग रही है। ये इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के फ़्रॉक डिज़ाइन भी बहुत पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।